सुदर्शन जी जयपुर से। महाराज जी, श्री जी की कृपा से गुरुमुख से सुना है कि भूल से भी हमको किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना, लेकिन जब संसार में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो एक बार तो मन कह ही देता है कि चलो अपनी शरणागति में फर्क पड़ जाता है। ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, ये कमजोरी। चुपचाप बैठ जाना चाहिए भगवान का आश्रय लेकर। यदि आप हमें दुखी देंगे, विपत्ति देंगे, तो मैं सुख और संपत्ति नहीं चाहता। अगर कोई घटना, कोई परिस्थिति आई है तो ऐसे हो जाओ और आप देख लो भगवान का आश्रय लेते ही निर्णय बहुत आपके पक्ष में होगा। अगर अन्य आश्रय ले लिया फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो जो निर्णय सही होना चाहिए उसमें गड़बड़ हो जाए। और अगर कहीं सही निर्णय निकल गया तो हम मारे गए, क्योंकि अब हमारा आश्रय दूसरा बन गया। कह हरिदास ते जीव विमुख भये जे दूसर करदारी, बने तो रघुवर ते बने बिगड़े तो भरपूर। तुलसीदास जी कहते जो औरन ते बने तावरी में पैर धूल, औरन से नहीं। हाँ, तुलसी औरन ते बने तावनी में पे धूल, वह हमें नहीं। हमें प्रभु का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। और हम आपसे कहते हैं, देखो इस संसार मार्ग में कोई हमारा सहयोगी नहीं है, क्योंकि हम जिसको देखते हैं हमारा रक्षक, वो खुद दुखी है, वो खुद काल ग्रसित है, वो खुद असुरक्षित है। वो मेरी क्या सुरक्षा कर सकता है? तो भगवान एक ऐसे हैं जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और परम हितकारी है, हमारे सुहृद, सर्व सुहृद है। तो हमें वैसे कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई फोन नंबर न लगावें और सीधे केवल प्रभु से। पर इतना बड़ा विश्वास होना बहुत बड़ी भक्ति का कार्य है। नहीं तो समस्या आते ही आता, उनको फोन लगाओ, वो समस्या का समाधान कर। मारे गए, अन्य आश्रय लिया तुम्हारे नहीं, हमारे तो बस प्रभु ही है। अब वो चाहे दंड दे और चाहे पुरस्कार दे, अब तो जैसे भी हमें प्रभु। गलत है तो अपने प्रभु के हैं, सही है तो अपने प्रभु के हैं। अब वो जैसा चाहे करें, बिल्कुल भगवद आश्रित हो जाना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। संसारिक ऐसा नहीं कर सकता, भक्त ही ऐसा कर सकता है। और महाराज जी, अंदर से ऐसा भाव हो कि अंदर प्रेरणा ठाकुर जी ने किया और सामने से भी ठाकुर जी इनसे करवा रहे हैं, तो ये भाव भी ठीक है क्या? क्योंकि बहुत सारे निर्णय ऐसे होते। हाँ, करवाते तो वो ऐसे ही, और कोई सुदर्शन चक्र लेके थोड़ी आते हैं। वो किसी को अपने ही स्वरूप को भेज देते, करवा देते। एक बार क्या हुआ, कौरवाधिपति दुर्योधन ने परम तपस्वी दुर्वासा जी को 4 महीने चतुर्मास अपने यहां रख करके पवाया, खूब प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा जी ने कहा वरदान मांगो। उनके हृदय में भारी जलन पांडवों के प्रति थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं एक वरदान मांगता हूं कि जैसे हमारे यहां अतिथि स्वीकार किया ना आतिथ्य, ऐसे हमारे भैया के आए युधिष्ठिर के, उस समय वो वनवास में थे। और आप तब जाइए जब द्रौपदी बटलोई से स्वयं पाले, क्योंकि सूर्य भगवान की आराधना करके महाराज युधिष्ठिर ने एक बटलोई प्राप्त की थी। उस बटलोई का यह प्रभाव था कि चाहे 10,000 एक साथ पाओ, हर चीज उसी से निकलेगी, बटलोई से ही। चाहे आप 50,000 पाओ, हर चीज। लेकिन जब द्रौपदी पालेंगी तो उसमें फिर कुछ नहीं निकलेगा। तो बोले जब द्रौपदी पाले तब आप जाइए। तो 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी पहुंचे वन में। युधिष्ठिर जी ने जो ही देखा, साष्टांग दंडवत किया और संतों को देखकर कहा जाता है महाराज पधारो, कुछ जलपान भोजन प्रसाद पाओ। तो दुर्वासा जी ने कहा मैं यमुना स्नान करके आ रहा हूं, अब तैयारी करो। युधिष्ठिर जी भागते हुए कुटिया में गए, द्रौपदी जी से कहा आपने बटलोई में पा लिया? बोले हाँ, वो तो धो के रख दी। मूर्छित हो गए, युधिष्ठिर जी मूर्छित हो गए। अब देखिए इतने महाभागवत हैं, मूर्छित हो गए। द्रौपदी जी ने आकर उनको जला दी। क्या बात हो गई? मेरे पाने की बात सुनकर आप मूर्छित क्यों हो गए? अरे बोले 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे दिया है। यदि उनको नहीं पवाते तो साप दे के जाएंगे वो, अब क्या होगा? तो द्रौपदी जी ने कहा तुम्हें सूर्य प्रदत्त बटलोई पर विश्वास है, श्री कृष्ण पर नहीं। ये खास बात पकड़िए।
द्रौपदी जी का चीरहरण हो चुका था, उस समय उन्होंने देख लिया था, इसलिए पूर्ण विश्वास श्री कृष्ण पर हो गया था। उन्होंने कहा तुम्हें एक बटलोई पर विश्वास है सूर्य प्रदत्त, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं, आप प्रसन्न रहिए। और कहा हे कृष्ण, देखा सामने से पीतांबर फहराते हुए आए, कहा द्रौपदी बहुत भूख लगी है। बोले समस्या पे समस्या, समस्या तो इसी बात की है 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आए, हमने बटलोई में पा लिया। तो भगवान ने कहा बटलोई लाओ, और उससे एक शीत चिपका हुआ निकला साग का, और जे भी मुख में डाला पूरा विश्व तृप्त हो गया। अब यहां विचार करो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान की सामर्थ्य पर, कि एक पवित्र नारी के द्वारा मांजे हुए बर्तन में जूठन कैसे लगी रह सकती है। दूसरी बात की वरदान था सूर्य का कि द्रौपदी के पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, फिर बचा कैसे रहा। जे भी भगवान ने पाया सबके पेट फूल गए। 59,000 शिष्यों दुर्वासा भीमसेन से कहा जाओ लिवा के लाओ। बोले महाराज चलो, पंगत के लिए सब तैयार है। शाहदेव जी भी साथ थे। दुर्वासा जी ने कहा भाई हमारे शिष्यों से, तो शिष्यों ने भी महाराज जी और आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हूं, पाने की इच्छा नहीं। तो उन्होंने कहा हमसे वरदान ले लो। ये पूज्य मथुरा दास जी के मुख से सुनी बात, महाभारत में उसे दूसरी तरह थोड़ा यहां लिखा हुआ है। बोले हमसे वरदान ले लो लेकिन भोजन की बात मत करो। तो उन्होंने कहा जिसने आपको जिस भावना से भेजा है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाए। अर्थात दुर्योधन ने पांडवों के नाश के लिए भेजा था, तो कहा जिसने जिस भावना से भेजा है उसी भाव को प्राप्त हो जाए। तो दुर्वासा जी ने कहा तथास्तु। तो हमको भागवती घटनाओं से संकेत मिलता है कि हम भगवान पर सीधा विश्वास नहीं कर पाते, हम अन्य विश्वास तो कर लेंगे। मान लो कोई पदाधिकारी है और वो फोन दे के जाए कि देखो कोई समस्या हो तो आप फोन करना, तो हमें उसको इस बात पर विश्वास रहेगा कि हमारा पदाधिकारी, लेकिन भगवान कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहां में हम, मैं उसके योगक्षेम का वान। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं, अखिल लोक ब्रह्मांडों के ईश्वर पर विश्वास नहीं, और एक पदाधिकारी पर विश्वास हो जाएगा। हे भगवान आप देखो, ये कोई भक्त ही शरणागत भक्त ही कर सकता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जैसे आप मन की अभी बात कर रहे थे, आपका भी प्रश्न हुई कि बचपन से ही महाराज जी बहुत गलत क्रियाएं हुई। महाराज जी कई बार मंदिरों में शपथ ली, पशुपतिनाथ गया, महाकुंभ गया, काशी अयोध्या में शपथें ली जाके, पर फिर भी गिर जाता हूँ महाराज जी। ऐसे में महाराज जी बहुत प्रायश्चित अंदर से भावना होती है, और अगर आप एक बार छोड़ने का आदेश दे दें तो मैं छोड़ दूंगा। भैया हम तो बैठे इसीलिए कहने से, लेकिन हमारी बात भी आप काट दोगे। मन की बात रखोगे आप, हमारी बात काट दोगे। पक्की बात हम पहले कह रहे हैं, मन की बात रखोगे आप, हमारी बात काट दोगे। आप महीना 2 महीना हमारी बात याद रखोगे, फिर वो मन चढ़ बैठेगा। अगर हमारी बात को आपको पूर्ण करना है तो नाम जप करना होगा। अध्यात्म बल जब तक आपके अंदर जागृत नहीं होगा तब तक इस माया के बलवान शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अध्यात्म बल नाम जप से बहुत जल्दी जागृत होता है। कलयुग में प्रधान साधन नाम ही है और सहायक साधन है। प्रधान साधन नाम है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम नियोजितै मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, इससे अध्यात्म बल बढ़ाओ और इन विकारों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करो। बिना भजन के कुछ नहीं हो सकता। ये बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भजन वारि मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। इसीलिए सनक सनंदन आदि भी हरिशरणम 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 रटते रहते हैं। सब लोग नाम जप करो। अगर धन चाहोगे तो धन मिल जाएगा, कामनाओं की पूर्ति चाहोगे तो कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, और भगवान को चाहोगे तो भगवान मिल जाएंगे। खूब नाम जप करो, नाम में प्रीति करो। पर जी इस युद्ध में पूर्णता विजय प्राप्त कब होती है? जब भगवान गले लगा लेते हैं। हार गए यार, हार गए, समझा समझा के हार गए। बचपन से अभी तक हार गए, इसको समझा समझा के।
जहां एक सेकंड के लिए छूट पाई फौरन संसार में भाग। इसलिए हौ हारे कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होई तबई जब प्रभु प्रेरक बर जय। भगवान बचावे, नहीं तो साधन करते करते जुग बीत जाए तो भी इस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अपने लोग तो 100 वर्ष की आयु रखने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। महाराज जी, भागवतिक दैन्यता है या उनके हृदय में ऐसा अनुभव हो रहा है? भैया हमको जैसा अनुभव हो रहा है, हम अपनी बात बता रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि हम तो ऐसे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो अब हम तो ऐसे हैं, अब अपनी बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी तो महापुरुष है, वो तो दैन्यता की बात कह रहे हैं। अब जैसे सूरदास जी कह रहे मौसम कौन कुटिल कल कामी, और सामने बैठकर ठाकुर जी सुनते हैं उनके पद, तो वो तो महापुरुष जन है। हम अपनी बात कहते हैं, ऐसे हैं हम। तो काफी सारे प्रश्न तो ऐसे आते हैं, संसार में है, सब कुछ हो रहा है, कह रहे हैं हमारा सब कुछ ठीक हो गया। और कई लोग उससे जैसे पूछो कि आपका भजन चल रहा है, वो कहते 24 घंटे चल रहा है। तो हमें बड़ा कि हम बाबा जी होकर के बचपन से प्रयास कर रहे हो, अभी तक हम एक स्वर में नहीं बोल सकते कि हम 24 घंटे भजन करते हैं। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी है, लेकिन हम पक्का फाइनल नहीं बोल सकते कि 24 घंटे भजन में हो जाते हैं। कहीं न कहीं ये मन भाग जाता है, फिर उसे पकड़ के लाते हैं। लेकिन जो संसार में लगे हो कहते हैं हम 24 घंटे भजन करते हैं, वो झूठे हैं। सच्चाई से पूछो तो आपको हृदय की बात बतावें, जितना अधिक भजन होता है उतने हृदय में भजन की भूख बढ़ती है और लगता है अभी वो भजन हो ही नहीं पा रहा जो होना चाहिए। भजनानंदी से पूछो तो वो कह ही नहीं पाएगा कि हमसे भजन होता है, वो यही कहेगा कृपा करो भजन बन जाए। क्योंकि भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है कि भजन से तृप्ति ही नहीं होती है। और जिनको भोगों में मन राजी है, माला 2-4 माला ऐसे घुमा, उनको राजीपना रहता, उनको लगता है हो तो रहा है भजन, 24 घंटे हो रहा है। सच्चाई से भजन करने पर आप देखो कि आप 24 घंटे क्या भजन कर पा रहे हैं। आप देखो ना, पहले 24 घंटे भजन। सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, ये तो सिद्ध महापुरुषों की बात है, ये सिद्ध महापुरुषों। आप ये बिल्कुल सबके मन है, आप देख लो यार, आप देख लो, ये इतना गंदा है, इतना नीच है कि भगवान का नाम चल रहा है, भगवान की कथा सुन रहे हो, संकल्प गंदा बना रहा है। ये रचना एक गंदगी की कर रहा है और हम नाम जप कर रहे हैं। आप सब लोग देख लो, अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही हो। एक गंदी बात की रचना कर रहा है, एक गंदी बात सोच रहा है, बहुत मलिन है। बस शास्त्रों ने इसी को कहा है, भगवान का चिंतन करने वाला मन मोक्ष स्वरूप, संसार का चिंतन करने वाला मन बंधन स्वरूप। बंधन और मोक्ष मन का ही है, आत्मा तो निर्विकार थी, है और रहेगी।